ओम शांति। आज है 30 मई 2025। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम पे बैठे हो। ये सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से ही ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? बाबा कहते, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंच से ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। रेस्पॉन्ड भी नहीं करते। बाबा कहते, नमस्ते का रेस्पॉन्ड भी नहीं करते हो। बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक बनाते हैं और विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ, बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही आकर हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। मुसलमान लोग भी मालेकुम सलाम, सलाम मालेकुम कहते हैं, है ना? आंसर करते मालेकुम सलाम के रिप्लाई में सलाम मालेकुम कहते हैं ना। तुम बच्चों को यह खुशी है जिनको निश्चय है। निश्चय बिगड़ तो कोई यहाँ आ भी ना सके। यहाँ जो आते हैं वो जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास व मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक है, यह एक ही है। यह परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्र में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते और ना जानने के कारण उनको ऑर्फन कहा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप, टीचर, सतगुरु भी बनते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम वाला है। गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, सबसे उत्तम से उत्तम। गीता को ही माई बाप कहा जाता है और जो भी शास्त्र हैं उनको माता पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान ऊंचते ऊंच बाप है तो जरूर ऊंचते ऊंच की ही गाई हुई गीता हो गई। क्रिएटर, बाकी सब शास्त्र हैं, उनके पत्ते क्रिएशन। बाकी सब जो शास्त्र हैं बाबा कहे वो सब हैं पत्ते। रचना से कभी वर्षा मिल ना सके और अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है। एक जन्म के लिए जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं, हर एक प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिला फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही है जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते। कोई मनुष्य तो दे ना सके, वह तो वर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं। बाप बनाते हैं पाउंड। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है
तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर, तो फिर वर्षा कहाँ से मिले? जब सब में परमात्मा है, सब फादर हैं, तो फिर बाबा कहे फादरहुड हो जाते तो वर्षा कहाँ से मिले? किसका दुख कौन हरे? बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। बाप बैठ समझाते हैं, यह है ही रावण राज्य, यह भी ड्रामा में नूंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिखाया है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुखधाम में जाते हो। सतधाम भी दो हैं बाबा कहे, एक सुखधाम और दूसरा है शांति धाम। यह है ईश्वर का धाम, है ना, जहाँ हम बैठे हैं संगम युग, जहाँ पढ़ाई पढ़ रहे बाबा कहे, ये है ईश्वर का धाम। बाप रचता है ना, जो बाप द्वारा समझकर होशियार हो जाते, उनका कर्तव्य है बाबा कहते सर्विस करना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो, तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ, उन्हें बोलो इस पर, है ना, शिवलिंग पर फल फूल मक्खन घी अख के फूल और गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो? पूछो उनसे। कृष्ण के मंदिर में अख के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहां बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अख के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हैं, पर अर्थ तो कोई जानते नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, और सारी दुनिया में मनुष्य को मनुष्य पढ़ाते हैं। तुमको भगवान पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, और वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते हैं हे परमपिता परमात्मा, है ना, लौकिक में भी सभी कहते परमपिता परमात्मा। उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव, और तुम बच्चे हो शालिग्राम। पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो शिव का बहुत बड़ा लिंग बनाते, और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शालिग्राम कहा जाता है आत्मा को, और शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है। हम सब हैं भाई भाई, कहते भी हैं ब्रदरहुड। तो बाप के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर बाबा कहे भाई बहन कैसे हुए? क्वेश्चन करते बाबा, फिर भाई बहन कैसे हुए? बाबा बताते, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है, वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए फिर बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को फिर किसने पैदा किया? बाबा फिर क्वेश्चन करते, अच्छा, ब्रह्मा को फिर किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह सब क्रिएशन है। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर एडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, और उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्रह्मा को क्या कहा जाता? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है वो। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है ना, प्रजा रचने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए बाबा कहे यहाँ चाहिए ब्रह्मा। तो सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, नाम गाया है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में तो प्रजा होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? यह सब बाप बैठ समझाते हैं, है ना। दो ब्रह्मा, एक सूक्ष्म वतन में, एक साकार वतन में,
प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये बाबा समझाते। वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे यहाँ बैठे हैं, और वो कहेंगे होकर गया है। वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। पर अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। क्या हो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना यह कोई मनुष्य का तो काम है नहीं। बाप को भी रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा। इसको पतित पावन कहा जाता है ना। बाबा अपना परिचय खुद देते हैं। आत्मा असल में पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब है तमो प्रधान। सत्युग में सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चली। उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकंड ऐसे चला आता है। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं। इस समय है सब तमो प्रधान पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता, है ना। जन्म तो पतित विकार से ही हुआ है। तो बाबा कहे एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हैं। क्या पुकारते? हे पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया हुई ना, इसको ही कलयुगी नर्क कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने यह भी कोई नहीं जानते, है ना। नई दुनिया से पुरानी दुनिया कैसे हुई बाबा कहे ये भी कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता हो। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम एक जन्म, पर नहीं जानता कोई। भारत को अविनाशी खंड माना गया है क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो ही नहीं सकता। बाकी जो अनेक खंड हैं वो सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं क्योंकि देवताएं सत्व प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान वाच है ना। भगवान सभी का बाप है। वह एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? कब आते हैं बाबा? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह संगम युग है कलयुग से सतयुग पतित से पावन बनने का। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य और सतयुग में हैं पावन देवता। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। वहां से आते हैं पाठ बजाने। 22 नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पाठ बजाते हैं। इतने सब मनुष्य क्या हैं? पाठधारी हैं। यह ड्रामा का चक्कर तो फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सत्युग में पाठ बजाने कौन आते? देवी देवता। फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना। यह है ही कांटों का जंगल, है ना। सब मनुष्य दुखी हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में कितने होंगे? बाबा पूछते। कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवताएं ही होंगे। यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है।
मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होगी। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। यह सिर्फ भारतवासी ही हैं जो अपने धर्म को भूल गए। हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू धर्म कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, है ना। मनुष्य की बात करते बाबा, देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। देवताओं की तो पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते। अब बाप समझाते, तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी पतित बने हो। हंसों का अर्थ भी समझाया है ना। बाबा ने हंसों का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सु परमात्मा, ये तो है झूठा अर्थ, झूठी काया झूठी माया। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, सचखंड की स्थापना बाप करते हैं। यह भी बाप आकर समझाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। हम आत्मा कैसे हैं यह कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर हैं, फलाना है, ये जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाबा कहे, बाप ही आकर पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है ना, अविनाशी है, जो कभी विनाशी नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। यह बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप के द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है, तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना यह तो गाली देना है। अब आप समझाते हैं, मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नर्क बनाता। यह बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मूत पलिती कपड़ धोए, वहां विकार होता नहीं, है ना। कहाँ की बात करते बाबा, सत्युग की और त्रेता की, वहां विकार होता नहीं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, और अभी है विशिष्ट विकारों की दुनिया। बुलाते भी हैं, पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है। सो सिवाय बाप के सिर ताज कोई बना ना सके। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं, अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापिस। इसलिए अपने को आत्मा समझो, मामिकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, नीचे अपने को आत्मा समझो, मामिकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठी बाप दादा। आज के धारणा के लिए मुख्य सार है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे। इस नशे और खुशी में रहना है।
पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। धारणा का दूसरा पॉइंट है, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है और मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है, इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। दूसरा पॉइंट, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापिस घर जाना है, इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। आज का वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी के द्वारा भाग्य का खुद खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज रूपी चाबी के द्वारा भाग्य का खुद खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। बाबा कहते, संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गई। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। किनके पास? जो ज्ञान रूपी चाबी लगाते हैं और सभी खजानों से माला माल होते हैं। आज का स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी, है ना। बाप से कनेक्शन ठीक रखो, तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाबा कहे, जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनैलिटी भी कम। ये प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र ना रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी के द्वारा सेवा करने वाले। ओम शांति, ओम शांति।